राधे राधे दोस्तों, मैं आशीष कौशिक स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी का मार्केट ओवरव्यू थ्रू आउट द डे, कैसी परफॉर्मेंस रही, ब्रॉडर मार्केट परफॉर्मेंस, मार्केट के स्टैट्स, कितने स्टॉक्स इन एडवांस किए, कितने स्टॉक्स डिक्लाइन किए, टॉप 5 लूजर्स गेनर्स, सेक्टोरल परफॉर्मेंस पे हम बात करेंगे, कौन कौन से सेक्टर्स निफ्टी में जिन्होंने आज हाई बनाया, जिन्होंने अच्छा ट्रेड किया, जो लैगर्ड्स थे। कमोडिटी पे बात करेंगे, गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा, FII एक्टिविटी फॉर द डे, किसने कितना माल बेचा, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिसाइड करेंगे कल के लिए, करेंसी के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहें। लेट्स स्टार्ट। तो आज की मार्केट एनालिसिस में बेसिकली हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। मैं ये ग्राफ बेसिकली चार्ट मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो बेसिकली 23,050 के आसपास ये ओपन हुआ था। उसके बाद इसमें एकदम शार्प डिक्लाइन आया था। आप देखेंगे 10:30 बजे तक इसने अपना लो बना दिया था जो कि था कि 22,850। फिर धीरे धीरे इसने अच्छी रिकवरी की, एक हाई बनाया और उसके बाद कंसोलिडेशन में रहा मार्केट और क्लोज भी 23,000 के जस्ट ऊपर इसने किया था। बट जो मेन इसमें हमें पॉइंट देखने वाला है वो है ये सो बेसिकली 22,771। अगर ये वाला इसने मेंटेन करके रखा कल भी तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट रिबाउंड कर सकती है धीरे धीरे। बट अभी भी लोअर टॉप्स बन रहे हैं, लोअर और लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। तो आप देखोगे मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ ही है। कोई ये छोटी बहुत रिकवरी आई है, मतलब इसे रिकवरी भी नहीं कह सकते। तो हमें कॉशियस रहना चाहिए। सो आई लाइक सजेस्ट कि आप कॉशियसली देखिए मार्केट को, क्योंकि अभी भी सपोर्ट को टच इसने जस्ट करके हल्का सा रिकवर किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, मैं आपको बताता हूँ कि आज कितने शेयर्स हमारे एडवांस और कितने डिक्लाइन हुए थे निफ्टी में से। सो अप्रॉक्सीमेटली 22 डिक्लाइनिंग थे, 28 एडवांसिंग। तो इसमें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ओपन हुआ था 23,050 पे, इसने हाई बनाया था 23,144 का और लो 22,798 का। अब अगर बात करें मार्केट स्टैट्स वाइज तो सिर्फ 18 स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई पे हैं और 611 स्टॉक्स हैं जो 52 वीक लो पे चल रहे हैं। टोटल 3,000 स्टॉक्स में से 1154 स्टॉक्स एडवांस किए हैं और 1685 स्टॉक्स डिक्लाइन किए। और अगर बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स की, तो जो सबसे ज़्यादा स्टॉक आज बढ़ा था उसमें आज भी कुछ बढ़ने वाले स्टॉक्स थे रिकवरी में। तो 2.72% बढ़ा बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक है 2% ये भी बढ़ा, श्रीराम फाइनेंस ये भी 1.87 बढ़ा और टाटा स्टील भी। कुछ 2-3 दिन से मेटल स्टॉक्स में रिकवरी हो रही है तो टाटा स्टील भी 1.64 बढ़ा। अगर लूजिंग स्टॉक्स की बात करें तो M&M सबसे ज़्यादा गिरा 3.20, आइशर मोटर्स 2.36 गिरा, आपका बेल, पावर ग्रिड, इंडस इंडिया बैंक, तो ये सब PSU स्टॉक्स गिरे हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो थी मार्केट की ब्रॉडर परफॉर्मेंस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि निफ्टी काफ़ी लो पे इसने रिकवर करके इसने क्लोजिंग दी 23,000 के जस्ट ऊपर 23,045। तो 0.12% का चेंज आया नेगेटिव। सेंसेक्स में भी 0.16% का चेंज आया। जो मिड कैप और स्मॉल कैप थे वो भी उन्होंने भी काफ़ी रिकवरी दिखा दी थी, 0.3%, 0.7% ही गिरे हुए हैं। US स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी नेस्डैक है 0.08%, तो मोर और लेस ये 0.2% या 0.42% जैसे जापान का स्टॉक एक्सचेंज ऊपर है। हांगकॉन्ग का 2.64% ऊपर है। तो एशिया में एक स्टॉक एक्सचेंज तो बेसिकली ऊपर चल रही है। अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो इसका लास्ट वीक काफ़ी अच्छा 2% से ऊपर था, अभी 1.69 चल रहा है। और अगर हम सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो जो सबसे जिसने थोड़ी सी रिकवरी ज़्यादा दिखाई थी वो PSU बैंक्स थे 0.84%। उनमें फ़ायदा नहीं है, हम देखते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर और नीचे गिर जाता है। तो काइंड ऑफ सेल ऑन राइस वाला कंसेप्ट चल रहा है। और जो सबसे ज़्यादा रियल्टी में स्टॉक्स जो सेक्टर गिरा था वो रियल्टी का था -2.74%। और उसके बाद धीरे मोर और लेस सब सेम ही थे। IT हो गया, ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, वो 0.5, 0.5, 0.7, 0.4 ऐसे गिरे हुए हैं। अगर हम बात करें आपका कमोडिटीज़ की, तो जो गोल्ड है बेसिकली हाई टच करने के बाद अभी 0.55% का इसमें आपका चेंज आया है, तो 85,040 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी 0.48% गिरा हुआ है, नेचुरल गैस भी, क्रूड ऑयल भी आपका, जिंक सिर्फ है जो 0.83% ऊपर है, तो आप ये देख सकते हैं। और एल्यूमिनियम, कॉपर मोर और लेस सेम ही है, 0.32% अप है।
कमोडिटी की बात करने के बाद अगर हम बात करें FIIs और DIs के बारे में, तो आज के बेसिकली आज नेट FII ने अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ का अपना माल सेल किया है, जिसमें से उन्होंने 12,389 करोड़ का बाई किया था और सोल्ड किया था 17,000 करोड़ का। और जो DIIs उन्होंने 6,000 करोड़ के आसपास का स्टॉक्स खरीदे हैं, जिसमें से उन्होंने 15,000 के खरीदे थे और सोल्ड किए थे 9,000 के। तो इनका ट्रेंड वही चल रहा है अभी काफ़ी महीनों से, जो FIIs का चल रहा है, सेलिंग चल रही है, क्योंकि रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन से ट्रेड टैरिफ्स चल रहे हैं, तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है और उनको ज़्यादा पैसा डॉलर की टर्म्स में अपनी ही कंट्री में मिल रहा है, तो वो अपना पैसा निकाल रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो आज भी उन्होंने 5,000 करोड़ का अपना निकाला है पैसा। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो बेसिकली हाँ जी, तो ये 13 फरवरी की बेसिकली एक्सपायरी है। तो जो मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, जो मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो है 23,500 पे, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे है। उसके बाद 23,300 पे आता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम पुट इंटरेस्ट है वो है 22,700 पे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आता है 22,800 पे। तो बेसिकली अगर हम इसके हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करें तो के बाद 87.098 पे अभी थोड़ा सा बिल्कुल नीचे 86.988। अगर मैं 1 डे पे आपके चार्ट पे दिखाता हूँ, देखिए 87.61 का इसने हाई बनाया हुआ है और अब 86.98 चल रहा है। तो डी वैल्यू हो ही जा रही है और अल्टीमेटली 90-91 की तरफ ही जाएगी। जस्ट RBI की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा रुक के जा रही है, बट अल्टीमेटली 90 टच करने वाली है, आई बिलीव। आप अपना एनालिसिस करके मुझे बताइए कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि ये रीबाउंड करेगी कि क्या हो सकता है। मोर ओवर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बिटकॉइन अगेन 96-97 तक पहुंच गया था, स्टिल अभी थोड़ा सा ऊपर है, 0.69% ऊपर है 95,000 पे। इसका जो हाई था वो 1,07,000 का डॉलर का, वो अभी तक उसने टच नहीं किया है। तो बेसिकली इसमें भी काफ़ी केओस है, आप देखेंगे 7 दिन में 4% गिर चुका है। एंड सिमिलरली XRP है, वो भी 0.4% गिरा हुआ है, इथेरियम भी 0.21% गिरा हुआ है, डॉज कॉइन भी 0.09% गिरा हुआ है। तो बेसिकली ये आज की मार्केट एनालिसिस थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसमें और क्या सेक्शन देखना चाहेंगे, आप किस टाइप का और एनालिसिस देखना चाहेंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।